साथियों, एक समय की बात है, अर्जुन के अंदर आ गया अहंकार, अर्जुन के भीतर में आ गया अहंकार। समुद्र के किनारे जहां पे राम सेतु बना हुआ था, वहीं पे हनुमान जी महाराज बानर रूप धारण किए बैठे हुए थे ध्यान में। अर्जुन आकर के देखा और देख करके वहां हंसने लगा, कहने लगा कि राम जी के सेने में इतने बड़े बड़े महावीर थे, इतने बड़े बड़े महारथी थे, स्वयं रामचंद्र जी साक्षात भगवान थे, वे महारथी थे। वे चाहते तो क्या बाणों की सेतु नहीं बनाई जा सकती थी? बिल्कुल बनाई जा सकती थी। मैं रहता तो तुरंत ही बाणों की सेतु बना देता। इस प्रकार से कहने लगा, क्योंकि जिसके पास कुछ भी भरपूर रूप से आ जाए ना, तो उसका अहंकार उसके अंदर भर जाता है, और जहां अहंकार भरता है वहां से भगवान तुरंत निकल करके चले जाते हैं। फिर उसकी बुद्धि, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। जब तक प्रभु रहते हैं तब तक ठीक है, और प्रभु गए यानी बुद्धि विवेक काम करना बंद हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रियों के पास में ये तो ज्ञान रहता है कि हमें इतने इतने वेद, इतने इतने शास्त्र, इतने इतने पुराण का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में अभिमान भी है, और जहां अभिमान रहता है वहां पे प्रभु विराजमान नहीं रहते। हनुमान जी कहे कि वाह भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि राम जी के सेना में ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे महावीर थे कि कोई एक पैर भी रख दे तो बाणों की सेतु तुरंत टूट गई। हंस करके अर्जुन ने फिर कहा कि ऐसा कैसे? हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो बनाओ बाणों की सेतु। मैं एक तुच्छ वानर का अगर भार सह लिया, मेरा भार सह लिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी बाणों की सेतु हमारे बनाए हुए, भगवान श्री राम के बनाए हुए सेतु से ज्यादा मजबूत है। अर्जुन अहंकार बस ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बाणों की सेतु बनाना प्रारंभ कर दिया और तुरंत ही बाणों की सेतु बना करके रख दी। और कहे उसको हनुमान जी से, अर्जुन नहीं जानते थे कि यह साक्षात हनुमान जी है। वे सोच रहे थे कि ये कोई साधारण वानर है, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन जी महाराज ने कहा कि जाओ वानर, और जा करके मेरे बाणों की सेतु के ऊपर चढ़ो। हनुमान जी गए और जाकर के अपना अंगूठा मात्र टच किए और बाणों की सेतु तुरंत ही टूट गई। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए, कहे कि हे भगवान, यह क्या हुआ? फिर भी अर्जुन ने कहा कि मैं दोबारा बनाता हूं। अर्जुन ने पुनः दोबारा बाणों की सेतु बनाई। फिर हनुमान जी महाराज एक पैर रखे और फिर वह सेतु टूट गया। अर्जुन तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे, कहे कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के न जाने में क्या क्या कह डाला, तो हे प्रभु कृपया करिए और कृपया करके मेरे वाक्य की लाज रखिए। अपने गुरु भगवान को याद करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए जब अर्जुन ने पुनः बाणों की सेतु बनाई, उसके बाद हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ वानर, अब तुम यह सेतु में चढ़ो। जैसे ही हनुमान जी महाराज हंसते हुए अपने फिर एक पैर रखे, लेकिन सेतु का कुछ नहीं हुआ। दो पैर रखे, कुछ नहीं हुआ। सेतु में उछलने लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हनुमान जी पड़ गए आश्चर्य में कि भैया क्या हो गया।
हनुमान जी नीचे की ओर देखे तो भगवान जो समुद्र मंथन के समय में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में उठाने के लिए कश्यप रूप धारण किए थे ना, वही कश्यप रूप में अर्जुन के बाणों की सेतु की रक्षा कर रहे हैं। यह देख करके हनुमान जी महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। पहले तो भगवान ने ही भेजी कि जाओ और अर्जुन का अहंकार समाप्त करो, और अब भगवान ही अर्जुन की सहायता कर रहे हैं। तब जाकर के अर्जुन ने अपने आप और अपनी भूल को समझा कि भैया हमारी ये बहुत बड़ी भूल थी। भूल क्या? कि हम अपने आप को इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानने लगे थे, और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मान सकते। और भगवान ने उन्हें यह भूल की एहसास दिलाई कि जो मनुष्य अपने आप में अहंकार करने लग जाए ना, तो उसकी विद्याएं कोई काम में नहीं आती। और अपने आप को भगवान में समर्पण करके चले, भगवान में लगाए, तब वह विद्या उन्हें फलीभूत काम में आएगी और फलीभूत होगी, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ना, अर्जुन अपने अहंकार में बाण चला करके सेतु बनाए, लेकिन हनुमान जी के स्पर्श मात्र से ही टूट गया। और जैसे ही भगवान का सहारा लेकर के और वह सेतु बनाया, तो वह सेतु में हनुमान जी के उछलने के बाद भी नहीं टूटा। तो कहने का भाव है कि जो अपने साथ में भगवान को लेकर के चलते हैं, जो भगवान के होकर के रहते हैं, फिर वह भगवान की हो जाते हैं। और भगवान जब भगवान के हो गए तो फिर इस संसार से परे हो जाओ। भगवान को कहना पड़ता है कि प्रभु हम आपके हैं, फिर जिम्मेदारी उनकी होती है। बिना कहे प्रभु कुछ नहीं करते। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। प्रभु को कहना पड़ता है कि प्रभु हम आपके हैं।